ब्रह्मांड उतना शांत नहीं है जितना यह दूर से दिखाई देता है। सितारों की रोशनी के पीछे, अनगिनत आकाशगंगाओं के बीच कुछ ऐसा छिपा है जो मानव कल्पना से भी विशाल और रहस्यमयी है। सदियों से मनुष्य खुद से एक ही सवाल पूछता आया है, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और कोई सभ्यता मौजूद है जो हमसे अधिक विकसित, अधिक शक्तिशाली और अधिक ज्ञानवान है? और अगर वे हैं, तो क्या उनका हमारी पृथ्वी से कोई संबंध है? जब से इंसान ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया, तभी से हमने चमकदार चीजें देखीं, अजीब आवाजें सुनी और कुछ ऐसी घटनाओं को दर्ज किया जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन इन सब के बीच असली रहस्य यह नहीं कि एलियंस कोई हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वे हमारे इतने करीब भी हो सकते हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर पाते। यूनिवर्स के आकार को समझना इंसानी दिमाग के लिए लगभग असंभव है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 200-400 अरब तारे हैं और मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में फैली हुई हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी जैसा ग्रह कहीं न कहीं जरूर मौजूद होगा और ऐसी सभ्यताएं भी जो शायद लाखों साल आगे बढ़ चुकी हों। अगर उन्होंने प्रकाश की गति से कई गुना तेज चलने वाली तकनीक हासिल कर ली है, तो हमारे पास आने में उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इतिहास पर नजर डालें तो दुनिया की लगभग हर सभ्यता में आसमान से आने वाले जीवों का जिक्र मिलता है। प्राचीन मिस्र के चित्रों में ऐसे आकृतियां हैं जिन्हें आधुनिक वैज्ञानिक यूएफओ से मिलाते हैं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में विमानों, आकाशवाहन, देवताओं के रथों और उड़ने वाली मशीनों का वर्णन मिलता है, जिन्हें आधुनिक काल में लोग एंशिएंट एलियंस से जोड़ते हैं। पुरानी सभ्यताएं इतनी सटीक खगोलीय जानकारी कैसे जानती थी? चट्टानों पर बने चित्रों में ऐसे प्राणी क्यों दिखते हैं जिनका शरीर मनुष्यों से बिल्कुल अलग है? दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पिरामिड्स, नाजका लाइन्स, प्यूमा पंकू, ईस्टर आइलैंड। इतनी भारी पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया? कौन सी ऊर्जा और कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि या तो इंसानों ने एक ऐसा ज्ञान खो दिया है जो कभी उनके पास था, या किसी और सभ्यता ने उन्हें यह तकनीक दी थी। आधुनिक युग में सबसे ज्यादा चर्चा यूएफओ साइटिंग्स की होती है। दुनिया के अलग अलग देशों के पायलट, सैनिक, वैज्ञानिक और आम लोग ऐसी चीजें देखते हैं जिनकी गति, दिशा और व्यवहार आज की तकनीक से बिल्कुल अलग है। वे बिना आवाज के हवा में स्थिर रह सकती हैं, अचानक तेज गति से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती हैं और ग्रेविटी को चुनौती देती लगती हैं। इनके वीडियो कई सरकारों ने खुद जारी किए हैं। इन चीजों को देखकर यह साफ होता है कि वे साधारण ड्रोन, बलून या विमान नहीं है। कई बार विचित्र दुर्घटनाएं भी हुई। 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट में एक ऐसी वस्तु गिरी जिसे पहले सेना ने यूएफओ बताया, फिर कुछ घंटों बाद बयान बदलकर वेदर बलून कह दिया। क्यों? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की गई? आई विटनेसेस ने मेटालिक ऑब्जेक्ट, अजीब मटेरियल्स और नॉन ह्यूमन बॉडीज देखने का दावा किया। बाद में कई दस्तावेज लीक हुए जिन्हें देखकर लगता है कि उस दुर्घटना में कुछ ऐसा मिला था जिसे दुनिया को नहीं बताया गया। दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे अनुभव बताते हैं जिन्हें एलियन अबडक्शन कहा जाता है। चमकदार रोशनी, अचानक शरीर का काम न करना, अजीब कमरों में जागना, मशीनों और चमकीली आंखों वाले जीवों को देखना। ये सभी रिपोर्ट एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, चाहे वे अमेरिका की हों, भारत की हों या यूरोप की। इतना समान अनुभव क्या सिर्फ कल्पना है, या कोई ऐसी चीज है जो इंसानों को ऑब्जर्व कर रही है? कई वैज्ञानिक अब मानते हैं कि अगर एलियंस मौजूद हैं, तो वे हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स, रेडियो वेव्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को देख रहे होंगे। जब 1945 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, उसके तुरंत बाद से यूएफओ साइटिंग्स बढ़ गईं। यह एक अजीब कोइंसिडेंस है, या शायद कोई रिएक्शन? आज की टेक्नोलॉजी भी कई सवाल उठाती है। क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स थ्योरी, एंटीमैटर, वर्म होल्स, ये सब बताते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनका उपयोग करके समय और दूरी को मोड़ा जा सकता है। अगर इंसान यह समझ सकता है, तो करोड़ों साल पुरानी सभ्यता तो इसके मास्टरी कर चुकी होगी।
सरकारों और गुप्त एजेंसियों पर भी कई आरोप लगे हैं कि वे वर्षों से कुछ न कुछ छिपा रही हैं। विसल ब्लोअर्स बताते हैं कि अंडरग्राउंड बेसिस में अननोन टेक्नोलॉजी रखी है, रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता है और कुछ जीवों के साथ कम्युनिकेशन की कोशिश भी की जाती है। क्या यह सच है या सिर्फ कहानियां? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एलियंस हमसे सीधे संपर्क नहीं करते क्योंकि पृथ्वी अभी भी अर्ली सिविलाइजेशन स्टेज में है। उन्हें लगता है कि अगर वे खुद को रिवील करेंगे तो मानव समाज में कियोस फैल जाएगा, धर्म टूट जाएंगे, राजनीति बदल जाएगी और मानव मनोविज्ञान अस्थिर हो जाएगा। इसलिए वे दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन नजर रखते हैं। कई साइटिंग्स में यूएफओ पानी में घुसते हुए भी दिखे हैं। यह सुझाव देता है कि वे सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि ओशियंस के नीचे भी छिपे हो सकते हैं। समुद्र की गहराई का 80% हमें पता ही नहीं। अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन वहां बेस बना ले, तो मनुष्य उसे कभी खोज भी नहीं पाएगा। वैज्ञानिक सेती प्रोजेक्ट के जरिए अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजते हैं, उम्मीद करते हुए कि कोई सभ्यता जवाब देगी। कुछ अजीब सिग्नल्स मिले भी हैं, जैसे वाओ सिग्नल, जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। यह आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन उसका सोर्स नहीं मिला। अब मॉडर्न एआई और स्पेस टेलीस्कोप्स ऐसे सिग्नल्स पकड़ रहे हैं जो पहले इंसानों की नजरों से छूट जाते थे। कई बार ऐसे पल्सिंग सिग्नल्स आते हैं जो किसी प्राकृतिक चीज जैसे स्टार या प्लैनेट से मैच नहीं करते। क्या ये किसी सिविलाइजेशन का बीकॉन है? एलियन लाइफ केवल ह्यूमैनॉइड नहीं हो सकती। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एलियन बायोलॉजी हमारी समझ से बिल्कुल अलग हो सकती है। सिलिकॉन बेस्ड, लिक्विड मीथेन ब्रीदिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में जीने वाली। वे हमारी तरह दिखते भी नहीं होंगे, लेकिन बुद्धिमान जरूर हो सकते हैं। यूनिवर्स की एज 13.8 अरब साल है। पृथ्वी की उम्र सिर्फ 4.5 अरब साल। इसका मतलब है कि हमसे अरबों साल पुरानी सभ्यताएं होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। और अगर वे हमसे अरबों साल आगे हैं, तो वे हमें एक बच्चे की तरह देखती होंगी, जिनकी प्रोग्रेस को समझना, देखना और गाइड करना उनका एक तरीका हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि एलियंस पहले से हमारे बीच हैं, शेपशिफ्टर्स, हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स, जो मानव समाज में घुल मिल कर रहते हैं ताकि वे हमें ऑब्जर्व कर सकें। यह थ्योरी अजीब लगती है, पर दुनिया में इतने अजीब लोगों और अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर्स को देखकर कुछ लोग इसे सच मानते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। कभी-कभी रात में अजीब शैडो दिखाई देती है या घर के बाहर चमकदार रोशनी। कैमरे कभी-कभी ऐसी चीजें कैप्चर करते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती, तेज चलती रोशनियां, अचानक गायब हो जाने वाले ऑब्जेक्ट्स और ऐसे फिगर्स जो मानव संरचना से मेल नहीं खाते। अगर एलियंस का उद्देश्य सिर्फ संपर्क करना होता, तो शायद वे अब तक रिवील हो चुके होते। उनका उद्देश्य शायद कुछ और है, अध्ययन, अनुसंधान, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, नेचुरल रिसोर्स मैपिंग या फिर पृथ्वी की फ्यूचर सिविलाइजेशन को समझना। शायद वे देख रहे हैं कि हम खुद को कैसे नष्ट करते हैं या कैसे इवॉल्व होते हैं। शायद वे हस्तक्षेप तभी करेंगे जब मानव एक्सटिंक्शन के करीब होगा। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एलियन सिविलाइजेशंस के बीच भी हायरार्की होती है, कुछ बेनेवोलेंट होते हैं, कुछ अग्रेसिव। शायद पृथ्वी पर कई प्रकार के एलियंस आते हैं। कुछ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ ऑब्जर्व और कुछ को मानव जीन में दिलचस्पी होती है। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर धूमकेतु एक कहानी कहता है। और उन कहानियों के पीछे हो सकता है कोई सभ्यता, कोई दुनिया, कोई बुद्धिमान जीवन जो हमारे जैसे सवाल पूछता हो। कहीं दूर कोई बच्चा आसमान की तरफ देखकर यही सोचता होगा, क्या हम अकेले हैं? और शायद किसी दिन, किसी रात पृथ्वी का आसमान बदल जाएगा। अचानक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उतरेगा जिसे दुनिया का कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। उस दिन मानव इतिहास 2 हिस्सों में बंट जाएगा, पहली मुलाकात से पहले और पहली मुलाकात के बाद। वो दिन कब आएगा, कोई नहीं जानता। पर इस विशाल ब्रह्मांड में रहस्य अभी खत्म नहीं हुए। शायद असली सच्चाई हमारे बहुत ज्यादा करीब है, हमारी कल्पना से भी अधिक करीब।